उस्मान के बाद अली रज़ी अल्लाह तआला का दौर तो आया ना, अगरचे मुख्तसर मुद्दत है, थोड़ा वक्त है, क्या उन्होंने फतह के बारे में कोई मालूमात पेश की है कि ये मेरा हिस्सा बनता है, मेरी बीवी का हक था, मेरी बीवी के बेटों का, मेरे बेटों का हसन और हुसैन का हक है। अब तो खिलाफत इनके हाथ में थी ना, अली रज़ी अल्लाह तआला के हाथ में, चौथा खलीफा तो अली है ना। और अली रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के बाद मुसलमानों के दो खलीफे बन गए, उधर मुआविया थे और इधर सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला हुआ। हसन ने वो बाबे फतह जो है अपने नाना की विरासत में से अपना हक समझा है, नहीं दिया, नहीं मांगा। और जब हसन ने नहीं मांगा, अली ने इसका तज़किरा नहीं किया, उमर ने इसका हिस्सा नहीं मांगा अपनी बेटी के लिए, अबू बकर ने अपनी बेटी के लिए इसका हिस्सा नहीं मांगा, तुम्हें चौथी तरफ से तकलीफ होती जा रही, फातिमा को इसका हिस्सा नहीं दिया। असल में बात ये नहीं है, सहाबा के सामने जो बात थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत की बात आई है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अंबिया की कोई विरासत नहीं होती, जो कुछ होता है वो मुसलमानों का सदका होता है, उसको तकसीम नहीं किया जाता। ये बात है जिसकी वजह से अबू बकर ने ये बागे फतह जो है सैयदा फातिमा को नहीं दिया, लेकिन हुकूमत में से वजीफा इनका जाता रहा, इनके बेटों को जाता रहा। फिर अगली बात ये है, इनका हक ही नहीं मानता, अबू बकर पर तान करें, उमर पर तान करें, उस्मान पर तान करें, वो तो कहते हैं अली दा क्या कहते हैं, अली दा पहला नंबर। जब अली का पहला नंबर है, अली पहले खलीफा मानते हैं इनके अकीदे के मुताबिक, अबू बकर पर किस बात की तान करते हैं? खलीफा, पहले खलीफा तो अली है, सबसे पहले उनको कहना चाहिए कि तुमने अपनी बेटी का नबी की, अपनी बीवी का नबी की बेटी का हिस्सा क्यों नहीं निकाला आगे बकरे से? उनके अकीदे के मुताबिक अबू बकर खलीफा अव्वल है ही नहीं। अगर वो गासिब है, जिस तरह वो कहते हैं कि कसब किया गया है, तो क्या कहते हैं, अली अली मुश्किल कहते हैं ना, अली मुश्किल कुशा। ये मुसीबत थी ना, जो बीवी का हिस्सा नहीं मिल रहा, बीवी की विरासत नहीं मिल रही, बेटों की विरासत नहीं मिल रही, और अली की इतनी बीवियां थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, 4-4 बीवियां एक वक्त में, इनको हिस्सा नहीं मिल रहा। तो जब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी मुश्किल, अपनी मुसीबत उस वक्त हल नहीं कर रहे, तो उसके बाद 1300-1400 साल बाद में आकर कहा जाए कि अली मुश्किल कुशा, इसका मतलब ये अंधे हैं, ये पागल है, जो अपनी जिंदगी में अपनी मुश्किल हल नहीं कर सका, वो मुश्किल कुशा कैसे हो गया? उसको कैसे मुश्किल कुशा मानते हो? तो बातें समझ में आती हैं कि कुछ भी नहीं है सवाए इसके कि ये पौधा लगाया हुआ कुफार का है, मुनाफिकों का है, अब्दुल्ला सवा का है, जो सहाबा के मतलब गलत बयानी और गलत बातें करता है। ये मेरे अल्लाह का फजल है, मेरे अल्लाह का फजल है। कई बार इन्होंने कोशिश की
हरमैन शरीफैन पर कब्जा कर ले। बड़ी कुव्वत भी इनको मिली, बड़ी ताकत मिली, बड़ी बादशाहतें थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मदीना और मक्का पर इनका कभी कब्जा नहीं हो सका। करामता है वो भी यही चीज थी, इसी नस्ल में से थे। ढाया, उखाड़ा, उछाला, लोगों को कत्ल किया, शहीद किया, जो उम्रे के लिए आए थे, जो हज के लिए आए थे, हर बिल्डिंग बिगाड़ दी, जाते हुए हजरे अस्वद को उठाकर ले गए। 18 साल तक हजरे अस्वद के बगैर मुसलमान हज और उम्रा करते रहे। 18 साल के बाद शरीफ मक्का ने एक भारी रकम देकर करामतियों से, जो कि बहरैन के रहने वाले थे, इस इलाके के शीए थे, जिनसे ये हिजरे अस्वद वापस मंगवाया और मुसलमानों ने जश्न मनाया कि आज दोबारा हजरे अस्वद काबा की दीवार के अंदर रस्म हो गया है। और ख़ुमैनी वो कह गए हैं कि सारी दुनिया पर भी तुम काबिल हो जाओ और बैतुल्लाह अगर तुम्हारे हाथ में नहीं है, मदीना तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो तुम कामयाब नहीं हो, समझ लो कि कामयाब नहीं हो। यही उनकी कोशिश है। इसी कोशिश में उन्होंने आग भड़काई हुई है पूरी दुनिया के अंदर, हत्ता के पाकिस्तान के अंदर भी ख़ुमैनी के आने के बाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर हमला किया गया और इसी के नतीजे में ज़ियाउल हक ने फिर इस पाए से हवा बनाई थी, जो बंदियों को आगे किया था। जरा इनका पप्पू उठाओ, इनको सबक सिखाओ जरा। तो इनका मकसद दुनिया के अंदर खरबली है, नाइतफाकी है, इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जो इस कुरान को कहे कि कुरान 40 पारों का था, 10 पारे आयशा की बकरी खा गई, उसकी जहालत में मातम नहीं तो और क्या है। इसलिए कि कुरान जब नाज़िल हुआ इसके पारे थे ही नहीं, पारों की तरतीब तो बाद में फुक़हा ने लगाई है, कुरान ने लगाई है, और खुलाफाए राशिदीन के बहुत बाद में पारों का तसव्वुर तो बाद में दिया गया है। और कुरान पाक के ऊपर आराम, इसके अल्फाज के ऊपर, हरूफ के ऊपर आराम लगाने का तसव्वुर तो बनु उमय्या के दौर में हुआ है। ये कहां से बात आ गई कि कुरान 40 पारों का था? ये नामुकम्मल है। तो भाइयों, मैं तेहरान गया, तेहरान में रहा तकरीबन 3 महीने के करीब, और नमाज़ें तो होटल में पढ़ लेता था, जिस जगह भी जगह मिलती पढ़ लेता था। लेकिन जब जुमे का मौका आता तो परेशान होता। पाकिस्तानी सफारतखाने के अंदर हल्की फुल्की उर्दू बोलने वाला एक फारसी बान पूरा आदमी वो खुतबा जुमा देता था। कोई मस्जिद नहीं, पूरे तेहरान के अंदर कोई मस्जिद नहीं। तेहरान उनका दारुल हुकूमत है, बिग सिटी है, कैपिटल है। पूरे तेहरान के अंदर एक भी सुन्नियों की मस्जिद नहीं है।
पाकिस्तानी सफारत खाने के अंदर लोग जुमा पढ़ते थे, अब वो भी बंद करवा दिया है। उस सफारत खाने के अंदर उस वक्त का सफीर इस्तीफा देकर आ गया, छोड़कर आ गया कि अगर तुम यहाँ भी हमें जुमा नहीं पढ़ने देते, हमने यहाँ रहकर क्या करना है। लेकिन हुकूमतें, इनकी अपनी मजबूरी है। मजबूरी क्या है? सीधी सी बात है, हुकूमतें मुनाफिक है, मुनाफिक है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। अब देख लिया ना आपने, ये कोरोना के दरमियान, इस दौरान में किसी जगह पर लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं, लेकिन कराची के अंदर यौम अली पर मज़ार कायद के करीब शारा कायद पर इतना बड़ा हजूम था, देखा होगा आपने भी सोशल मीडिया पर। और अभी मुहर्रम आने वाला था, मुहर्रम आने वाला था, तो कोरोना की पाबंदियां उठानी शुरू कर दी गई। ये हुकूमतें खुद ऐसी हैं कि उनके सामने कोई टारगेट नहीं है, कोई हदफ नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छा इक़दाम किया पंजाब बोर्ड वालों ने कि किसी भी सहाबी के नाम के साथ रज़ियल्लाहु अन्हु के अलावा और कुछ नहीं लिखा जाएगा, और पढ़ता होगा, लिखता होगा। देख रहे कितनी टाइम की इन्होंने, पूरे मुल्क से कितनी जगहों से सहाबा बर्बाद, सियासत बर्बाद और मुसलमानों बर्बाद। तो मेरे भाइयों, सूरज पर अगर थूकने की कोशिश करेगा कोई, तो वो थूक मुड़कर क्या होगा, अपने ही मुंह पे आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवारी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान से पहले जान कुर्बान करना ऐन फर्ज समझते हैं, जिन्होंने दुनिया को तज कर दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को मुकद्दम रखा। जंगे हुनैन में बहुत सारा माल आया, अबादुल सकीफ से बहुत सारा माल लिया गया और जोराना में तकसीम किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत इंतजार किया कि ताइफ वाले आ जाएं मुसलमान होकर, मैं उनको सारा उनका सामान वापस कर दूँ। 6000 तो मर्दों नहीं थे, औरतें और बच्चे उम्र 6000 थे, 40,000 बकरियां थी, 24,000 ऊंट थे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतजार करते करते काफी दिन गुजर के तकसीम करना शुरू किया। जब सारा तकसीम कर दिया, अब्बास आ गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास कहने लगे मुझे भी दो, लोगों को दे रहे मुझे भी दो। तो मैं ले रहे चचा ले रहे, कपड़ा बिछाया, अशरफियाँ डालनी शुरू कर दी, सोना डालना शुरू कर दिया, चांदी डालनी शुरू कर दी। अब जब उठाने लगे, उठाया ना गया, उठाने लगे, उठाया ना गया। दूसरों को कहते जरा हाथ तो आई, नहीं, कोई इसके करीब न जाए। चाचा खुद उठा, जो डालना था लपे भर भर कर और कोलियों के साथ धकेल धकेल कर चादर में डाला था। जब निकालते थोड़ा थोड़ा मुठियों के साथ निकालते, फिर उठाया, फिर भी उठाया गया, फिर उठाया, फिर भी उठाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुनिया का माल चचा बहुत मीठा है और बड़ा सरसब्ज है, कोई भी हो इल्ला मन रहिम रब्बी, उसका जी नहीं चाहता दुनिया छोड़ने। फिर आकर निकाल कर जब थोड़ा रह गया, जितना खुद उठा सकते थे वो उठाया। मैं चाचा ले रहा, पहले इतना डाल दिया कि उठाया नहीं गया। फिर अबू सुफियान आ गए, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद अबू सुफियान आकर कहने लगे लोगों को दे रहा, मुझे भी दो। मैं ले रहे,
या 100 ऊँट तेरा दे दिया, 100 ऊँट, लेकिन और दे दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या और ले दे 100 ऊँट। फिर आ गया, लगा और दो, मैं क्या चाहिए भाई, जितने पहले दिया और दो, 100 ऊँट और ले जा। 300 ऊँट अकेला अबू सुफियान ले गया। जब ये हालत देखी, मदीने वालों के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ हुई। शैतान ने अपना जब काम किया ना, शैतान ने अपना काम किया, तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु आए, आकर कहने लगे कि या रसूलल्लाह, ये मदीने वाले कुछ कह रहे हैं, क्या बिलाल से आपका नाम हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको अलग किया, सबको अलग किया। तो मैं, तुम माल चाहते हो, क्या चाहते हो? मुझे पता चला है कि तुम बातें करते हो कि आज मक्का फतह हुआ है, ताइफ फतह हुआ है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोगों के साथ मिल गए हैं, मक्के वालों के साथ, उनको सब कुछ दे दिया है। तो मैं, तुम कह सकते हो कि तुम अकेले आए थे, टकले आए थे, तन्हा आए थे, कुछ नहीं था, हमने तुम्हारी मदद की, ये कह सकते हो, तुम्हारा हक बनता है। लेकिन एक बात मैं भी कहता हूं, मैं आया हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया है। तुम सारे अलग अलग थे, एक दूसरे के खून पी के प्यासे थे, आज तुम एक दूसरे को देखे बगैर खाना नहीं खाते। अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी, मान दिया, तुम्हें जोड़ दिया। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरफ अंसार जाएंगे मैं उसी तरफ जाऊंगा। एक वादी में दूसरे लोग चल रहे हो, एक वादी में अंसार चल रहे हो, जिस तरफ अंसार जाएंगे उसी तरफ मैं जाऊंगा। क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि दो लोग दुनिया का माल लेकर जाए और तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर मदीना में? मदीना वालों ने कहा, बस हमसे जो लफ्ज़-ए-शौक़ी हो गई, अल्लाह के नबी हमारे लिए मग़फ़िरत फरमा, मग़फ़िरत की दुआ करें। हम इस बात पर राज़ी हैं, लोग दुनिया ले जाए, हम अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले जाएं। ये वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा है। उम्मे खल्लाद, नुसैबा, तीन अफराद घर के शहीद करवा कर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखे बगैर चैन नहीं आता। कहते हैं कुल्लु मुसीबत जलल, हर मुसीबत छोटी है, वो गुजर जाने वाली है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत का पता चलना चाहिए पहले। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, हदीस ज़ईफ है, लेकिन एक आम मालूम बात है, असहाब में तो जो यक़्तदैतुम इक़्तदैतुम, एक लिहाज से ये बात बिल्कुल ठीक भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नती व सुन्नत खुलफ़ाए राशिदीन अल-महदीयीन, जिस जगह पर कुरान और सुन्नत से बात न मिले, कुरान और हदीस से तुम्हें दीन का वो मसला हल होता नजर न आए, मेरे सहाबा को देखो उन्होंने क्या किया है, वो अल्लाह का दीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी से, नबी के सहाबा से, ताबईन से, तबा ताबईन से इखलास से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बारिश की जरूरत होती थी, लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआएं करवाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद लोग सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, इनको कहते थे
आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, आप दुआ करें अल्लाह हम पे बारिश बरसाए। और उनके बाद सहाबा से, और जो जंग फतह नहीं होती थी, जिस जंग में कामयाबी नहीं होती थी, लोग सबसे पहले बदरियों को ढूंढते थे, फिर हुदैबिया वालों को ढूंढते थे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को ढूंढते थे। जब सहाबा नहीं थे ताबईन को ढूंढते थे, जब ताबईन नहीं थे तब ताबईन ढूंढते थे कि इनमें से कोई मिल जाए और जंग के अंदर उनको लाकर अल्लाह से दुआ करवाई जाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन फतह नसीब करता था, फतह देता था। और सहाबा के साथ बुग़्ज़, इसका मतलब है कि ईमान सीने में नहीं है, ज़बान के ऊपर बातें हैं, दिल के अंदर ईमान नहीं है। इसलिए कि मोहम्मद के बाद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम सहाबा के अंदर था, और सहाबा ने इस इस्लाम को आगे पहुंचाया है। इस कुरान जिसके मुतल्लिक़ शक की बात करते हैं, ये कुरान सही है या सही नहीं है, ये 40 पारों का था। सबसे पहले कुरान पाक को लिखवाया अबू बकर ने। जंगे यमामा के बाद जब हनीफियों के खिलाफ, मुसलमान कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग लड़ी गई, 1200 सहाबा शहीद हुए हैं, 300 कारी कुरान शहीद हुए हैं। फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला ने मशवरा दिया कि अबू बकर, अगर किसी तरीके से कुर्रा हज़रात, हुफ़्फ़ाज़ हज़रात कुरान पाक के हाफ़िज़ शहीद होते रहे तो खतरा है कि ये कुरान पाक हमारे दरमियान में से मासूम हो जाए। इस कुरान पाक को लिखवा लो, नहीं मानते थे। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबू बकर के दिल में ये बात पुख्ता कर दी। अबू बकर ने ज़ैद बिन हारिसा को और सैयदना काब रज़ियल्लाहु अन्हु को और इनके साथ चंद और सहाबा को हुक्म दिया कि तुम कुरान पाक को, जिन जिन लोगों के पास कुरान पाक मौजूद है, सारे कुरान पाक को लेकर तख्तियों पर लिखो। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद जो कुरान पाक किताबी शक्ल में लिखा गया है, वो अबू बकर के दौर में लिखा गया है। और फिर इसके बाद सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान पाक को बाकायदा लिखवाकर, एक ही तरीके से लिखवाकर, जिसको उसमें मुसहफ खत्ते उस्मानी कहा जाता है, कुरान खत्ते उस्मानी के तरीके पर वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जिन्होंने उससे नकल करवाकर कुरान पाक को आगे लिखवाया और मुसलमानों की मुख्तलिफ रियासतों में बांटा, तकसीम किया। अगर सहाबा को निकाल दे, ये मुकम्मल रहते ही नहीं। कैसे दीन हम पर पहुंचेगा? यहां से हदीस बयान करने वाला हदीस बयान करता है, अखबरना हद्दसना क़ाल क़ाल फलान इब्न फलान, फिर जाकर कहता है समीअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जाकर हदीस का पता चलता है कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलां वक्त ये बात कही थी, फलां वक्त फलां सहाबी ने सुनी है, फलां वक्त फलां सहाबी ने देखा है, फलां वक्त फलां सहाबी को काम करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और खामोश रहे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, ये हदीस है, ये कौली है, ये फेली है, ये तकरीरी है, ये हदीस की शक्लें हैं। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका ताल्लुक जुड़ता है, इस तरीके से जुड़ता है। इमाम बुखारी तो कितनी दहाइयां बाद में आकर बुखारी को तरतीब देते हैं, नसाई कितना अरसा बाद में, इमाम दाऊद सिजिस्तानी
कब ईरान फतह हुआ, कब अफगानिस्तान फतह हुआ, फिर इस इलाके से इमाम दाऊद सुनने अबी दाऊद को लिखते हैं, और कब किरमस और बुखारा फतह हुआ, फिर वहां से लोग निकले, दीन की तालीम हासिल की, उन्होंने हदीस की किताबों को लिखा और कहां से हदीसें दी,